बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा जो आज का व्लॉग है ये है मिक्स व्लॉग, क्योंकि बहुत सारे जो हैं यहाँ पे क्लिप्स हमने जमा किए थे, तो वो क्लिप्स आज हम आपके साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो शेयर करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, हम ख़वातीन का टाइम जो है वो ज़्यादा किचन में ही गुज़रता है, खाने पकाने और जो है ना घर वालों को खुश करना, बच्चों को खुश करना, इस तरह से ही। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से मसाला भुना है। आज शोरबे वाली जो है वो मछली खाने को, फ़िश खाने को दिल था, तो फ़िश मेरे पास पड़ी हुई थी फ्रीज़र में, तो मैंने ना बस वही निकाली है। एक दिन मैंने जो है वो फ्राई की थी और हाफ़ मैंने रख दी थी, तो हाफ़ मैंने जो है ना आज शोरबे वाली बनाई। तो यहाँ पे हमने सारा मसाला जिस तरह के हम लोग भूनते हैं हांडी का, तो वही तरह जो है वो भून के बहुत अच्छे तरीके से हल्की सी जो है वो फ्राई करके फ़िश उसमें छोड़ दी। फ्राई इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें फिर जो है वो स्मेल वगैरह नहीं आती, तो इस तरह बहुत टेस्टी बन जाता है। बस मेरा जो है वो कोई क्या कहते हैं कि कोई व्लॉग बनाने को दिल नहीं किया, क्योंकि जो सैलाब मुतासरीन हैं तो तबाही उतार दी है जनाब सैलाबों ने। तो जो है ना पाकिस्तान का समझ लें कि आधे से ज़ायद हिस्सा जो है ना वो डूब चुका है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी। और हमारा घर भी बिल्कुल दरियाए सतलुज से 12 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर नहीं है। तो लेकिन मसला ये है कि तकरीबन जो है वो आधा घंटा लगता है दरिया तक पहुँचते-पहुँचते। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस साइड पे हम लोग सिटी में रहते हैं, तो सिटी वाली साइड पे जो है वो सैलाब का पानी और इस साइड पे उसका रुख नहीं है। जो कच्ची आबादियाँ, गाँव वग़ैरह हैं, तो उस साइड पे उनका रुख जो है ना वो ज़्यादा है। तो वो बेचारे जो हैं फ़सलें उनकी तबाह हो चुकी हैं, उनके जो हैं वो जानवर वग़ैरह डूब चुके हैं, और जो जानवर बच गए हैं वो भूख से मर रहे हैं, क्योंकि चारा वग़ैरह सब्ज़ा कुछ भी तो नहीं बचा। बच्चे मुझे ज़िद कर रहे थे कि मामा हम लोग जो हैं वो दरिया पे चलें देखने के लिए। मैंने कहा बेटे ये एंजॉय करने का टाइम नहीं है, ये दुआ करने का टाइम है। हम वहाँ जाके क्या करेंगे, और वैसे भी ऐसा रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहिए। तो मैंने जो है बड़ी मुश्किल से बच्चों को समझाया और फिर उन्हें जो है ना वो राज़ी किया कि हम उधर नहीं जाएंगे। तो बस इस तरह से ना बड़ा ज़हन परेशान, ऊपर से बारिशें जो हैं वो बारिशें कभी वक्फे वक्फे से होती हैं। और मिंचनाबाद वाली साइड पे वहाँ पे भी बहुत बड़ा जो है ना इसका है पानी ही पानी, हर तरफ पानी ही पानी जो है ना वो नज़र आ रहा है। तो बस ना काम करने को इतना कुछ ख़ास दिल किया है, मतलब कि कोई वीडियो बनाने को, रिकॉर्ड करने को। तो ये मेरे पास ही जो है ना वीडियो रिकॉर्ड किए हुए क्लिप्स पड़े थे, वो बना लिए मैंने। यहाँ पे हमने फ़िश जो है वो तैयार कर ली है। तो ये वाला जो है 11 बजे का तकरीबन जो है टाइम था, तो ये वाला क्लिप उस टाइम का था। बच्चे स्कूल से आए, इन्हें भूख लगी थी, तो मैंने जो है फ़िश गर्म की और यहाँ पे मज़ेदार किस्म के इनके लिए जो हैं वो पराठे बनाए। मेरे घर में ज़्यादातर पराठे जो है ना वो खाए नहीं जाते, लेकिन जो है कभी कभार कोई अच्छी चीज़ हो या कभी कभार बच्चों का दिल करे तो ज़बरदस्ती मैं पराठे दे देती हूँ। क्योंकि जब मैं कभी खाऊँ ना, तो क्योंकि एक तो इससे वेट बहुत बढ़ता है तेज़ी के साथ, और वैसे भी दिल नहीं करता, लाइट सा हल्का फुल्का सा नाश्ता होता है, तो कभी कभी हम लोग जो हैं वो पराठे बनाते हैं। तो बस उस दिन दिल किया, ये वाला क्लिप था हमारा। तो ये मैंने जो है वो पराठे बच्चों के लिए बना ले, साथ में फ़िश का सालन था। तो बड़े ही खूबसूरत जो हैं पराठे बने। खा तो मैं रही थी, लेकिन बच्चों ने जब देखे तो उनका भी दिल करा कि मम्मा जो है वो हमें भी पराठे बना के दें। मैंने कहा चलें ठीक है। बस जो है अगर हम लोग, अल्लाह ताला की ज़ात ने जिन लोगों को ज़्यादा दिया हुआ है, तो उन लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों की जो है ना वो हेल्प की जाए खाने के साथ उनका। आगे तेज़ी के साथ सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, रातें जो हैं वो ठंडी हो चुकी हैं। अच्छी खासी रात के टाइम जो है सर्दी लगती है, कंबल लेके हम लोग जो हैं वो ब्लैंकेट वगैरह सोते हैं। तो सोचें उन लोगों का क्या हाल होगा।
बहुत दिल जो है ना परेशान होता है। वो बेचारे खुले आसमान तले शॉपर वगैरह अपनी चीज़ों के ऊपर डाले हुए हैं, थोड़ी बहुत जो चीज़ें उनके पास बच चुकी हैं, कैसे वो मतलब कि इतना किस तरह से वो सर्दियाँ गुज़ारेंगे, किस तरह से वो मतलब घर के सामानों को इकट्ठा करेंगे, फिर से दोबारा जो है वो अपना घर बनाएंगे। तो बस जिनके पास अल्लाह ताला की ज़ात ने ज़्यादा दिया हुआ है, तो प्लीज़ जो है खुदारा उन लोगों की जो है वो हेल्प की जाए। जो बाहर से ओवरसीज़ हमारे बहन भाई हैं, प्लीज़ उन सब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के ये जो हालात हो गए हैं आप सबके सामने हैं, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों की जो है वो हेल्प की जाए, चाहे थोड़े थोड़े सही, जितने भी हो सकता है इन लोगों की, इन बेचारों की जो है वो हेल्प की जाए। लेकिन जो है कुछ लोग कहते हैं इस ईमेल पे पैसे सेंड कर दो, इस बैंक में ट्रांसफ़र कर दो, तो इस तरह नहीं, पहले मुकम्मल जो है वो तसल्ली की जाए, क्योंकि लुटेरे और जो धोखेबाज लोग हैं वो इनसे ज़्यादा हैं। इस हालात में भी नहीं बख्शेंगे, फिर भी इन लोगों का हक़ खाएंगे। सही लोगों तक जो है वो उनका हक़ पहुँचाया जाए, तो किसी ऐसे बंदे के हाथ में दिया जाए जिन पे आपको पूरा जो है वो एतमाद है, भरोसा है कि वो उन लोगों तक पहुँचाएँगे। तो ये वाली हलवा पूड़ी मैंने बनाई थी, लेकिन रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, तो बस ये क्लिप लिया था बेटी ने, तो हलवा पूड़ी बस इनका मीठा खाने को दिल किया, तो रात का टाइम था, इतनी सॉफ्ट बनी, इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना, हमने माशाल्लाह इतनी सारी जो हैं वो पूड़ियाँ बना ली हैं। वैसे भी अब हम लोग बाहर के चीज़ों से, फ़ास्ट फूड और इन सब चीज़ों से इतना डरे हैं ना, कि मैं अक्सर बच्चों से कहती हूँ कि आप लोग बाहर की ज़िद ना किया करो कि हमें कोई चीज़ मतलब कि मंगवा कर दें, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई सोशल मीडिया पे सुनने को जो है वो हमें हादसा वगैरह मिलता है जनाब, कि कोई जहरीली चीज़ चली गई है, क्योंकि वो किचन्स की इतनी सफाई वगैरह नहीं रखते। तो कोशिश किया करें, चाहे 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, हफ़्ते में 1 बार जो है अपने बच्चों को उनकी फ़रमाइश की चीज़ें जो हैं वो घर पे बना के दें, ताकि वो मज़ीद जो हैं वो ज़िद ना करें। तो ये भी हमारे पास एक क्लिप था, तो यहाँ पे मैंने जो है वो आलू के पराठे बनाए थे, और मुकम्मल प्रॉपर वीडियो जो है वो मैंने इसकी रिकॉर्ड नहीं की थी, तो ये क्लिप्स थे, तो ये भी बेटी ने जो है वो लिए थे, तो ये मेरे मोबाइल में सेव पड़े थे। ये ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ 7-8 दिन ही हुए हैं। तो आलू के पराठे जो हैं ये इस तरीके से, इस बहाने से भी बच्चे जो हैं वो खा लेते हैं पराठे, नहीं तो जो है बस हल्का फुल्का सा नाश्ता, फिर वैसे ही मतलब कि इतने जो है वो हेल्दी नाश्ता और हेल्दी खाना खाने से ही सेहत अच्छी होती है। लेकिन बस बच्चे जो हैं वो वही जो है वो क्या कहते हैं, बिस्किट, ब्रेड और चाय और ऑमलेट वगैरह, इन चीज़ों पे बस जो हैं वो ज़्यादा करते हैं कि यही खाना है हमने। लेकिन अब मैंने थोड़े से चस्के मस्के इनको कराने शुरू किए हैं, सिर्फ़ इसी बहाने से कि चलें जनाब ये घर की चीज़ें जो हैं वो खाएं। लेकिन मेरे बच्चों को कभी कभी जनाब बड़ा जो है वो कहते होते हैं ना कि क्रेविंग होती है बाहर की चीज़ों की, कि ममा ज़िंगर बर्गर जो हैं वो ऑर्डर कर लें, ममा हम लोग जो हैं वो शवारमा ऑर्डर कर लें। हमारे सामने, मेरे घर के बिल्कुल सामने जो है इटालियन शॉप है, तो एक ब्रांड है, एक नाम है इटालियन का, तो हमने वहाँ पे जो है ना वो ज़िंगर जो है वो बर्गर हमने एक दफ़ा ऑर्डर किए थे, आज से कुछ 2-3 माह पहले। तो उनमें ना इतने सारे जाले निकले थे, वो जो उसके अंदर उन्होंने जो चिकन का पीस डाला होता है उसके ऊपर जाले और जो है ना लंबे लंबे बाल ब्लैक कलर के लगे हुए थे। तो मैंने तो फ़ौरी कॉल की और उनकी अच्छी खासी क्लास लगाई। तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रा भी, आप लोग कैसे लोगों की जो है ना वो सेहतों के साथ खेल रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद मैंने जो है ना, तो जैसे इंसान कसम नहीं खा लेता कि अब हमने ना इनसे चीज़ नहीं मंगवानी, नहीं मैम, नहीं मैम, आप जो है वो मतलब कि मैं आदमी भेज रहा हूँ, आप उसको उसी तरह हमें वापस करें, हम आपको न्यू देते हैं। मैंने कहा उसकी क्या गारंटी होगी कि आप न्यू देंगे, उनमें ये सब कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए प्लीज़ जो हैं वो अपने बच्चों को बाहर की चीज़ों से जो है वो रोकें, मना करें, कोशिश करें। मानती हूँ कि हम जो हाउसवाइफ़ हैं, पूरे घर को देखना, पूरे जो है वो सारा दिन
घर के पूरे सिस्टम को देखना, लेकिन अपने बच्चों की ज़िंदगियों के साथ भी तो कंप्रोमाइज़ हमने नहीं करना ना। थोड़ी सी मेहनत और हो गई तो उससे ये होता है कि हम जो हैं अपने बच्चों के लिए हेल्दी चीज़ें जो हैं साफ़ सुथरे तरीके से हम लोग जो बनाते हैं, और हम मुकम्मल जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये चीज़ें जो हैं साफ़ सुथरी हैं। बाहर की लेते हैं तो इंसान 10 दफ़ा सोचता है। मेरे बच्चों को एक कोल्ड कॉफ़ी का लगा हुआ है, तो वो भी रेस्टोरेंट पे जाके बाहर जो है ना वो कोल्ड कॉफ़ी के बहाने निकलते हैं, वहाँ से पीते हैं। फिर भी मेरा दिल डरता है कि ये ना हो कि दूध में कोई ऐसी चीज़ हो गिरी हुई, क्योंकि ये लोग जो हैं ये इतनी एहतियात जो हैं वो नहीं करते। फूड अथॉरिटी वाले भी क्या करें, कितने लोगों का पीछा करें, कितने लोगों के जो है ना वो किचन चेक करें। जब किसी सिटी में फूड अथॉरिटी आती है तो उनको भी तो पता चल जाता है ना, तो हर कोई जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को मेंटेन कर लेता है, साफ़ सुथरी कर लेता है। चलें जी आ गई है फूड अथॉरिटी, जैसे ही चेक करके जाते हैं फिर वही अपने करतूतों पे जो है ना फिर आ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि ये वाले रिस्क जो हैं ये लेने ही नहीं चाहिए। और वैसे भी जनाब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है ना, बाहर की चीज़ हमें डबल से ट्रिपल पैसों में पड़ती है। तो वही अगर हम घर में बनाते हैं तो थोड़े से पैसों में हम ढेर सारी चीज़ जो है ना बच्चों को बना के पेट भर के खिला देते हैं। मैं पिज़्ज़ा वग़ैरह हमने जो है वो कभी भी बाहर का ऑर्डर नहीं किया, कभी भी नहीं किया। मैंने हमेशा पिज़्ज़ा बनाया है तो अपने घर पे बनाया है, साफ़ सुथरे तरीके से बनाया है। जब स्टार्टिंग में मुझे जब पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता था ना, तो हम लोग बाहर से जब पिज़्ज़ा मंगवाते थे उससे बच्चों का पेट भी नहीं भरता था। तो बच्चे जो है ना वो ऐसे मतलब कि मुँह देखते थे कि पेट तो भरा ही नहीं है, कि एंजॉय तो किया ही नहीं है हमने। जब तक बच्चों का पेट ना भरे ना तो बच्चे भी जो है ना वो मुतमईन नहीं होते। तो ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई बेकिंग वगैरह ये वाली चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, आप लोग वहाँ पे जाएँ, एक से एक बढ़ के जो है वो रेसिपी पड़ी है। एक दफ़ा आप जो है वो ट्राई करें, दूसरी दफ़ा जो है माशाल्लाह से बेहतर हो जाएगा, तीसरी दफ़ा उससे बेहतर हो जाएगा। अब मुझे जो है ये हलवा जो हलवे के साथ पूरियाँ होती है ना, ये पूरियाँ मुझे बनानी नहीं आती थी। मैंने एक दफ़ा ट्राई की, ख़राब हुई, दूसरी दफ़ा ट्राई की, कुछ बेहतर हुई, तीसरी दफ़ा ट्राई की तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी, चौथी दफ़ा ट्राई की तो क्या ही बात है, क्या ही बात है। मेरे बच्चे तो हँस रहे थे कि आज तो ऐसे लगता है जैसे हलवाई हमारे घर में आ चुका है। तो मैं वही कहती हूँ कि हम लोग जो हैं अगर बच्चियाँ हमारी बड़ी हैं तो उनको भी थोड़ा-थोड़ा ये गाइड करें और थोड़ा-थोड़ा जो है ना उनको भी समझाने की और इन चीज़ों की कोशिश करें ताकि वो भी सीखें। उनके अंदर भी शौक़ पैदा करें खाने पकाने का, और जो है वो अपने जो मतलब कि पसंद के हिसाब से यूट्यूब भरा पड़ा है। तो इस तरह ये जनाब मज़ेदार किस्म का भरा हुआ आलू के साथ हमारा साफ़ सुथरा सा पराठा बन के जो है वो रेडी हो चुका था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने जो है वो इतना एंजॉय करके खाया, इतने जो हैं वो खुश हुए। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच किया करें, एड्स के साथ, एड स्किप नहीं किया करें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर तक हमारे साथ रहे, हमारे व्लॉग को देखा। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मज़ेदार किस्म के व्लॉग लेकर आते रहेंगे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल।